जी, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम आशा चंदन, फार्मर ऑल इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट महिला विंग जे&के। और जो हमें असेंबली हॉल के अंदर तमाशा देखने को मिला, हम पॉलिटिकल लाइफ में 98 से चलते आ रहे हैं। जो भी हमें वहाँ पे तमाशा देखने को मिला, ये मुझे लगता है कि हमें लाइफ में पहली बार मिला। कभी भी ऐसा तमाशा जो था वो असेंबली हॉल के अंदर नहीं होता था। असेंबली हॉल वो हॉल है, शायद सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में असेंबली हॉल को पूजा जाता है। वहाँ पे कोई कौम प्रस्ती नहीं होती है। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो एक दायरा है, एक अपना घर की तरह होता है। उसमें कोई कौम प्रस्ती की जगह नहीं होती। चाहे उसमें हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, सभी के धर्मों के वहाँ पे जो एक खुदा पुख्ता लोगों के इंसाफ होते हैं उस घर में होते हैं। वहाँ पे माँ की गाली निकाली गई, बहनों की गालियाँ निकाली गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है, अच्छा काम नहीं हुआ। और ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, ये हमारे सिर्फ हम मत सोचें कि ये हरकतें हमारे जम्मू कश्मीर को ही पता लगी हैं, पूरे इंडिया में भी लगी हैं। और इंडिया से बाहर शायद हो सकता है ये फॉरेन कंट्री में भी सभी जो इनकी वो वीडियो थी वो चली गई। और बहुत ही गंदा असर हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के असेंबली हॉल और जो हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं उनके ऊपर पड़ा। हाँ जी, आप मेरे से बेहतर जानते हो कौन सा काम था वहाँ पे। एक बंदा महराज मलिक था, उसके ऊपर ये सारे कैसे ऐसे पड़ गए कि जैसे पता नहीं क्या होता। कल की बात है, आप मेरे से बेहतर जानते हो, टेबल के ऊपर अगले को गिरा दिया गया और टेबल किस तरीके से टूट गया। लोगों के हक के लिए वो बोला था, वो उसने वहां पे अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। महराज मलिक ने ये नहीं बोला था कि मुझे घर दो, बार दो, मेरे परिवार को कुछ दो। जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार, जो पीएचडी की डिग्रियां करके हाथों में लिए हुए दर बदर घूम रहे हैं, नौकरियां मांगते हैं, उनको डंडे मिलते हैं। जो हमारा टेलीविजन है वो अपने हक हुकूक की बात करता है तो उनको डंडे मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसी गवर्नमेंट है, किस तरीके से चल रही है। 10 साल हमारे बीजेपी के नुमाइंदों ने टाइम निकाला है अपना पीरियड पूरा करके। लेकिन मुझे बताइए, अगर 10 साल में वो कुछ काम नहीं कर सके, 4 दिनों में वो क्या पूछ रहे हैं कि आप डेलीवेजरों के लिए काम क्या कर रहे हो, या जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम क्या कर रहे हो। और जगह जगह पे शराब की दुकानें खोली गई। आप मेरे से बेहतर जानते हो कि जहाँ यहाँ जहाँ भी शराब की दुकानें खुली हैं, जब शराब की दुकानें खुली थी, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं या बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए। तो उनके ऊपर जबरदस्ती डंडे चलाए गए, उनको मारा गया, वहां से भगाड़ा गया। क्या कसूर था।